हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इट मीन्स एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्विंग एन एनालिसिस ऑफ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ वर्क। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी काम हो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को पहचानना, बताना, जानना ही क्रिटिकल थिंकिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। कहने का मतलब हर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। उसी चीज़ को पहचानना ही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा नहीं सोच सकते हो। उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसको यूज़ करके आप क्रिटिकल थिंकिंग को जज कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रिटेशन द एबिलिटी टू ग्रास्प द रियल मीनिंग ऑफ समथिंग। मतलब इंटरप्रेट करना, कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ है, कुछ भी है तो उसका सही मीनिंग निकालना, सही मीनिंग को ग्रास्प करना, है ना। कभी कभी होता है कि हम बोलते कुछ और हैं और समझते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। तो ये मतलब नहीं, अगर जो बोला जाता है उसका मीनिंग वही आना चाहिए जो सामने वाले ने बोला है। कहने का मतलब कि कोई भी बात हो, कोई भी मैसेज हो, उस चीज़ का सही मीनिंग निकालना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ठीक है, एनालिसिस एबिलिटी टू ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन। एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कोई भी कठिन समस्या है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसको सॉल्व करना, यही एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, जब होता है ना कि हमको कभी कोई बहुत सारा काम पड़ जाता है, एक साथ कई सारे काम पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि एक काम आज एक करते हैं, कल दूसरा करते हैं ना। या तो फिर हमको मान लीजिए कोई सॉल्यूशन हो, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आ गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब यही, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, जो एक साथ नहीं की जा सके, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में करते हो। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको 10 पेज लिखना है, तो 10 पेज तो आप मुश्किल है कि एक दिन में लिख दो, तो कोशिश करोगे कि आप 2 पेज आज लिखो, 2 पेज कल लिखो, ऐसे ऐसे करके आप 2-3 दिन में 10 पेज लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करना, मैनेज करना ही वो एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। थोड़ी सी स्लाइड्स आगे भाग गई है, तो आई होप कि आप उतना माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आइए बात करते हैं इन्फरेंस की। ठीक है, इन्फरेंस क्या होता है। इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट लॉजिकल कंक्लूजन लाइक व्हाट आई रीड प्लस व्हाट आई नो इज इक्वल टू इन्फरेंस। इन्फरेंस का कहने का मतलब है कि किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन को आना। ठीक है, जैसे बताता हूँ, आपने क्या पढ़ा और उसको आपने क्या जाना इज इक्वल टू इन्फरेंस होता है ना। कभी कभी होता है कि शब्दों को पढ़ना ही इन्फरेंस नहीं होता है। शब्दों को आपने जब कोई बुक पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, तो उसका एक मतलब निकलता है ना, तो वही इन्फरेंस होता है। अगर आप वही स्टोरी पढ़ो, आपको समझ ना आए, या वही किताब पढ़ो, आपको समझ ना आए, तो वो इन्फरेंस नहीं होता है। कहने का मतलब कि पढ़ो और समझो, जब जाके उसको हम इन्फरेंस करते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी बात हो, उसको समझो, फिर बाद में आप पहले जानो फिर उसको समझो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन द एक्ट ऑफ क्लैरिफाइंग समथिंग। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि चलिए मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में बता दूंगा। इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि ये वो चीज़ थी, इसको ये बात है, ऐसे से है, मतलब कि एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। किसी भी छोटे से चीज़ को अच्छे से बताना, उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली असेसिंग और अप्रेजिंग समथिंग। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को सिस्टमेटिकली असेस करना। जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो एग्ज़ाम भी क्या होता है, आपका असेसमेंट ही होता है।
कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि उसमें आपने 5 स्टार्ट के 5 चैप्टर तक पढ़ा है और वो क्वेश्चन 6वें चैप्टर से पूछ दे तो असेसमेंट नहीं हुआ ना। असेसमेंट का मतलब होता है कि हमको आपके पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक सीरियल वाइज कुछ ना कुछ पूछना है, तो एक प्रोसेस है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन एंड प्रॉस्पेरिटी टू सस्पेंड जजमेंट, दैट इज थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। सेल्फ रेगुलेशन कहने का मतलब होता है कि आप किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना, मतलब थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, कुछ करने से पहले सोचना, वही होता है सेल्फ रेगुलेशन। कभी हम कहते हैं ना दूसरों को कि कुछ कहने से पहले सोच लिया करो, बिना कुछ सोचे कुछ मत कहो। हो क्यों, इसलिए ये क्यों कहते हैं हम, ये बात इसलिए कहते हैं कि अगर बिना कुछ सोचे कोई भी काम आप करोगे तो वो हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन अब जब आप सोच के कुछ काम करते हो, सोच के कुछ बोलते हो, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एनालिटिकल थिंकिंग? एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। एनालिसिस मीन्स टू ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल इंडिपेंडेंट पार्ट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन। इसका भी मतलब वही होता है कि जब भी बड़ी सी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पीस में करके उसको सॉल्व करना, ठीक है। और एनालिटिकल थिंकिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ पावरफुल थिंकिंग टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है जिसमें हाई थिंकिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, तभी आप उस चीज़ को समझ पाते हो। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नॉर्मल सोचते हैं तो उसका जवाब हमको नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे सवाल जिनको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत पड़ती है, वो ही होता है एनालिटिकल थिंकिंग। The hope that solving these smaller parts into lead to the solution for the more complex problem as well, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हो कि जो सॉल्विंग दिस स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना ही एक सॉल्यूशन की तरफ लीड करता है, ठीक है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स बड़ी है, मोर है, ज़्यादा है, तो उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड हैपन, क्यों और कैसे हुआ। हु वॉज इन्वॉल्व, कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें। वाई डिड इट डू, उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाउ डिड दे बिहेव, और रिएक्ट, उन्होंने कैसा सवाल किया। मान लीजिए कि आपके पास कुछ घटना हो जाती है ना, तो आप जाहिर सी बातें पूछते हो क्या हुआ था, फिर क्यों हुआ था, फिर कौन कौन था इसमें, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया या उसका बिहेवियर कैसा था, रिएक्शन कैसा था। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बड़े ही एनालिटिकल वे में, बड़ी ही डेप्थ वे में पूछते हैं, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम था उसको बड़े अच्छे से समझ सकें और जो सॉल्यूशन है उसको बड़े अच्छे से दे सकें। तो ये होता है एनालिटिकल थिंकिंग। हाउ टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, ठीक है। आप स्मार्ट डिसीजंस कैसे करते हो या कैसे हमको स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। स्मार्ट डिसीजंस आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव माइंड एंड ऑलवेज टेक टाइम। स्मार्ट डिसीजन एक, ठीक है, क्रिएटिव माइंड का प्रोडक्ट होता है। कह सकते हैं कि स्मार्ट डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हमारा माइंड और हम खुद बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। तो कोई इंसान इतने जल्दी क्रिएटिव नहीं होता है, क्योंकि हम क्या होता है ना कि कभी एक चीज़ को अगला इंसान अलग सोचता है, हो सकता है दूसरा इंसान उस चीज़ को और अलग तरीके से सोच ले और आसान तरीके से सोच ले, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। और क्रिएटिव थिंकिंग इतने आसानी से आपको नहीं आती है, इसको आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, ठीक है। स्मार्ट डिसीजंस हेल्प्स टू अवॉइड पेनफुल एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन इन लाइफ। कहते हैं कि अगर आपके पास स्मार्ट डिसीजन है, आप कोई भी डिसीजन बहुत ही क्विक और स्मार्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ले लेते हो, तो आपको कभी भी एम्बैरेस फील करना नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो आइए कुछ स्टेप्स बताते हैं जिससे कि आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो। उसमें है थिंक, सोचना। हम सभी सोचते हैं, तो सोचने का मतलब ये नहीं कि अनवांटेड चीज़ें सोचना। सोचने का मतलब है कि सटीक और सही चीज़ सोचना जो सबके लिए अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो, सामने वाले के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। कंसल्ट, कोई भी फैसला देने से पहले या कुछ चीज़ बोलने से पहले लोगों से पूछिए, आप विचार कर रहे हो कि नहीं, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ठीक है।
कोई भी कभी भी आप हमेशा एक ऑप्शन के पास ना जाओ, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। हो सकता है कि पहला वाला ऑप्शन आपका लोगों को ना पसंद आए, दूसरा वाला ना आए, तीसरा वाला ना आए, लेकिन चौथा वाला ऑप्शन आपको हो सकता है कि सबको पसंद आ जाए। तो कभी भी जब आप डिसीज़न ले रहे हो तो एक ऑप्शंस के साथ ना जाओ, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। मेक अ डिसीज़न, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपने क्या डिसीज़न लिया है, ठीक है। तो स्मार्ट डिसीज़न लेने के लिए आप सबसे पहले सोचो, फिर कंसल्ट करो, फिर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिसीज़न लो तो वो बहुत ही बेटर डिसीज़न आपका हो सकता है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट ओवर करते हैं, तो हम कल मिलते हैं। थैंक यू।